नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको रहस्यवाद क्या है इसके बारे में बताऊँगी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको मसनवी शैली क्या होता है इसके बारे में बताया था। आज रहस्यवाद पर चर्चा करते हैं, ठीक है? चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, यानी कि हमने बहुत ही पढ़ाई पढ़ी है ना, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद। गुरु नानक जी ने, कबीर जी ने, बहुत सारे चिंतकों ने जो हमें बताया है ना। तो वो उस क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, यानी कि अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि भगवान और हम दो नहीं एक है, यानी अद्वैतवाद दो नहीं एक है, ठीक है। तो ये चिंतन के क्षेत्र में की बातें हैं कि भगवान और हम जो है वो एक हैं, अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। तो वही अगर भावना के क्षेत्र में आते हैं हम, अगर वो तो चिंतन के क्षेत्र में हम समझ गए। अब भावना के क्षेत्र में जब उसे हम समझते हैं, भावना से जोड़ते हैं, तो उसे ही रहस्यवाद कहा जाता है कि भगवान और हम एक है। उसे जब समझिएगा तब समझ में आएगा कि भगवान और हम एक कैसे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बनाकर, अब भगवान को भावना का एक विषय बनाकर जब उसे तरह तरह के माधुर्य भाव मूलक संबंध जोड़कर उसके प्रति जिज्ञासा, विरह, मिलन की अनुभूति काव्य में की जाती है, तो उसे रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। अब आपने देखा होगा सूरदास जी की कविताएं आपने देखी होंगी, कृष्ण जी के बाल लीलाएं देखी होगी, मीरा जी की आपने कविताएं पढ़ी होंगी, उसमें कृष्ण जी के बारे में आपने, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, मीरा जी ने उन्हें कृष्ण जी को अपना पति मान लिया, तो एक भावना का विषय बन गए हैं उस कविता में, है ना। उनसे उन्होंने अपना संबंध जोड़ा और उस संबंध जोड़ की कविताएं लिखी। तो उसी तरीके से जब इंसान जो है वो भगवान से जुड़ जाता है, तो अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देता है, तो कोई नहीं कोई एक भावना से जुड़ता है। मान लीजिए मैंने एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे कहते हैं ना कि तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो वही बात यहाँ भी है कि भगवान आप तो कभी माता हैं, कभी पिता हैं, कभी बंधु हैं, कभी सखा हैं। तो उस सारी भावनाओं को भगवान से हम जोड़ लेते हैं, और जब हम उन्हीं से प्रेरित होकर कविताएं लिखते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, रहस्यवाद कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को दो भेदों में विभक्त किया है। पहला साधनात्मक रहस्यवाद और दूसरा भावनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद साधना के ऊपर जो है, साधना से जब भगवान को हम प्राप्त करते हैं तो वो साधनात्मक रहस्यवाद होता है, ठीक है। और जब भावना का विषय बनाकर कविताएं लिखी गई हैं, जो वो भावनात्मक रहस्यवादी कविताएं होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि रहस्यवाद की निम्न सोपान है। पहला जिज्ञासा की अनुभूति, दूसरा विरह की अनुभूति और तीसरा मिलन का आनंद। ये जो है 3 सोपान रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि रहस्यवाद क्या है। तो चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। निर्गुण ब्रह्म को भावना का विषय बनाकर, यानी कि भगवान को भावना का विषय बनाकर उसी तरह तरह के माधुर्य भाव मूलक संबंध जोड़कर उसके प्रति जिज्ञासा, विरह, मिलन की अनुभूति काव्य में की जाती है, तो उसे रहस्यवाद का नाम दिया जाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।